स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक ही परिवार में दो बेटों का निधन हो गया था। सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और वो है सूरज और राजवीर। जब ये दोनों गए तो लोग बहुत हैरान हुए। पहले बड़ा बेटा गया और उसकी नई नई शादी हो रखी थी, बच्ची थी, एंड देन दूसरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। और इतना दुख, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सब बता रही होती हूँ कि इतना दुख एक माँ ने सहा, और उसके बाद उस परिवार को अभी भी लोग दुख देने की कोशिश भी करते हैं और देते भी हैं, और कैसे वो अपने कर्मों से नहीं डरते हैं। मैं हैरान हूँ। मैंने अंशु का रीसेंट व्लॉग देखा, अभी कमेंट आया था किसी का मेरे चैनल पर, इमीडिएटली मैंने अंशु का व्लॉग देखा और इमीडिएटली अभी ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। कितना सताओगे एक बुढ़ी माँ को जो अपने दो, मतलब कहते हैं ना, दो, सिर्फ उनके दो बेटे थे और अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। एक भी उनकी औलाद नहीं बची इस दुनिया में। जो एक बहू है वो 24 घंटे वीडियो बना बना के लड़ती और झगड़ती रहती है। जो पोतियां हैं वो उनसे दूर है, एंड सबको लगता है जी इन्होंने करा, इन्होंने करा। कोई ये नहीं देखता कि एक बुजुर्ग माँ का दुख, दो बेटे उनके चले जाए इस दुनिया से, एक भी औलाद उनकी नहीं रह गई है। उसके बाद भी लोग वीडियो बना के अब अंट शंट बोल रहे हैं कि सूरज उनका बेटा नहीं है। ये क्या बातें हैं। और अंशु इतनी बड़ी हो गई, मैं इतनी हैरान हूँ। बहुत टाइम बाद मैंने इसका व्लॉग देखा। इतनी मैच्योर हो गई वो लड़की, इतना परेशान कर रही है दुनिया इस परिवार को। एंड ट्रस्ट मी, यही लोग जो परेशान कर रहे हैं आजकल, खुदा न खास्ता, भगवान न करे किसी को टेंशन से कुछ, किसी को भी कुछ हो जाए, भगवान न करे अंशु को कुछ हो जाए टेंशन ले लेके, उसके बाद यही लोग पोस्ट करेंगे बहुत अच्छी थी, ये थी, वो थी। आप मानोगे ये है दुनिया। जब इंसान जिंदा होता है तो उस इंसान को जीने नहीं देते, जब इस दुनिया से चले जाता है तो पीछे पड़ते हैं। और ये परिवार, मैं सच कह रही हूँ, इस परिवार के साथ इतना बुरा हो चुका है कि पता है, मैं आपको बताती हूँ। दिस वॉज द रीजन, जब सपना बार बार रो रो के व्लॉग बनाती थी ना, पहले एक पति के जाने फिर दूसरे पति के जाने पे, मैंने उस पर कभी भी कोई एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं दिया था, यही सोचते हुए कि सपना पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ टूटे हैं। और वही इस परिवार के साथ भी हुआ है, वही इस माँ और पिता के साथ भी हुआ है। सबने सपना का दुख देखा, माता पिता का भी तो कोई दुख होता है कि नहीं। पाला तो उन्होंने ही है ना, बचपन से लेके अब तक इन बच्चों को। पर नहीं, आए दिन कोई ना कोई इल्जाम, और बुढ़े माँ बाप बैठ के वो इल्जाम जो है वो क्लियर करते रहते हैं। मैं नहीं कहती कि वो बिल्कुल सही होंगे, बट कम ऑन, अब बस हो गया। इतना दुख तो ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। उनकी जिंदगी सजा से कम नहीं है। हर दिन अपने बेटों की याद में बीतता होगा। मुझे याद है सपना ने एक व्लॉग बनाया था कि देखो स्कूटी ले आए पापा जी, स्कूटी। अरे आपने तो हजारों चीजें ले ली उसके बाद से। आप तो लगातार कभी गाड़ी, कभी कुछ ले रहे हो। एक बुजुर्ग को अपने लिए स्कूटी लेने का हक नहीं है, वो भी उनको काम के लिए आने जाने के लिए जरूरी होगी। और वो जो एक और है जो रिएक्शन बनाती, जो पहले सपना से लड़ती थी और अब वो कहने लग गई है कि सूरज सगे बेटे नहीं है। सूरज मर चुका है, सगा हो सौतेला हो जो भी हो, वो इस दुनिया में नहीं है। किसी मरे हुए के लिए पीठ पीछे से बोलना शोभा देता है? इतना घोर कलयुग आ चुका है कि मरे हुए इंसान की आत्मा को भी दुखाते हैं इस तरीके के वीडियोस बनाए, क्योंकि व्यूज चाहिए। तभी तो मैं कहती हूँ कि व्लॉगिंग के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। हद पार हो रही है। आप मेंटली किसी को इतना डिस्टर्ब कर रहे हो व्हाइल नोइंग द फैक्ट कि जिन चीजों को लेके आप इल्जाम लगा रहे हो, जिन बातों को लेके आप इल्जाम लगा रहे हो, वो इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चे है ही नहीं, ना सूरज है ना राजवीर है। हम ये सुन के आज भी मेरी रूह कांप जाती है कि एक ही घर के दोनों जवान बेटे इस दुनिया में नहीं है। एंड ये जो परिवार वाले सो कॉल्ड रिलेटिव्स जो बार बार वीडियो बनाते हैं, तो कभी बहू वीडियो बनाती है, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता कि माँ बाप को ऑलरेडी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, उनसे और क्या बदला ले रहे हो। उनके लिए उनकी पल पल की जिंदगी अपने बेटों की यादों में गुजर रही है। और अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, अपना ध्यान भटका रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंसान जिएगा कैसे। आप चाहते हो एक रूम में बंद होके रह जाए? वो ये चाहते हो वो लगातार रोए और परेशान होए और दुख में बिलक बिलक के खत्म हो जाए? एक उन पे सहारा अंशु रह गई और अंशु की जान मुश्किल में कर रखी है। वक्त से पहले वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई है और इतनी समझदारी से सारी बातों को रख रही है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि वो बच्चियों का हक ले। अरे यार, वो इतना कमा रही है, उसे कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात कही गई है अंशु वाले ब्लॉग में। जो सूरज की मम्मा है उन्होंने भी यही बात रखी है कि इतना कमा रही है अंशु, इतनी लायक हो चुकी है कि उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। सच बता रही हूँ, कुछ टाइम और रुकेंगे तो हम ये देख सकेंगे कि अंशु खुद ही अपनी सारी प्रॉपर्टी बना रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत पैसा बनता है और काफी ज्यादा व्यूज आते हैं उसके व्लॉग्स पे, उसके रील्स पे, हर चीज
बेस पे और बहुत अच्छा कंटेंट बना रही है वो, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही बढ़िया। उसकी रील्स भी बन रही है, ट्रांजिशंस भी हो रहे हैं। और ये जो दादा दादी हैं ये क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को हक मिले उनका? वो कभी भी उन बच्चियों से हक नहीं लेंगे। हाँ, उनके 18 साल का होते ही उन्हें वो राइट मिल जाएगा। आई एम श्योर उन्होंने विल बना दी होगी। और एक और बहुत बड़ी बात है, जितना पैसा सपना कमा रही है अपने व्लॉग्स के थ्रू, सच बता रही हूँ, दादा दादी से कुछ ना भी ले बच्चियां बड़े होके, तो भी आई डोंट थिंक बच्चियों के फ्यूचर में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा या कुछ किसी तरीके की उनको कमी होगी। ये पहले की सोचे होती थी कि जी माँ बाप के प्रॉपर्टी से, दादा दादी के प्रॉपर्टी से ही हमारा फ्यूचर होगा। अब हर कोई इंडिपेंडेंट है और सपना पे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है विच इज़ यूट्यूब। सो हेंस ये बातें कहना कि भाई दादा दादी खा जाएंगे, अकेले हैं वो, प्लीज़। और अंशु के माँ बाप पे जो है वो मिल जाएगा। हाँ, बहुत सोचते हैं लोग कि भैया अंशु जो इस तरीके से उस घर में रह रही है, बड़ा साथ दे रही है सूरज के माँ बाप का, कहीं ना कहीं उसकी नज़र होगी उस प्रॉपर्टी में। मुझे ऐसा लगता नहीं है। बड़े सेल्फलेसली अंशु ने हमेशा लगातार सपना का साथ दिया। उसे एक बिट्रेयल मिला तब जाके उसने सपना के अगेंस्ट वीडियो बनाए, वो भी सपना ने उसे मजबूर कर दिया था। एक लिमिट तक ही आप रो धो के कंटेंट बना। अभी भी मैं कहती हूँ कि अंशु बहुत मैच्योर है। यही सपना होती तो वो आंखों में वो कुछ जो भी है लगा लगू के फिर आंसू बहाना शुरू कर देती। वरना आप देखिए, अगर मैच्योर तरीके से किसी चीज़ को हैंडल करना है तो वो अंशु से सीखे कोई, क्योंकि वो कभी बात रखते हुए ऐसे रोना धोना नहीं शुरू करती है। वो बहुत ही स्टर्न तरीके से सामने ये बात रखती है कि भैया आप लोग बोल क्या रहे हो, आपके खुद के घर में क्या हो रहा है। उससे बहुत सारे फैक्ट्स रखे और ये भी बोला कि हम नहीं चाहते थे कि ये बात सामने रखें कि उनके परिवार जिन्होंने सूरज को लेके, सूरज के हवाले से कहा है कि वो सौतेले बेटे हैं, उनके खुद के घर में उनकी खुद की बहन की लाइफ जो है पूरी डिस्टर्ब हो रखी है। उनके पिताश्री की नौकरी भी चली गई बहुत सारी चीज़ों की वजह से। और उसके बाद भी हमेशा मैंने उस औरत को देखा है, कभी सपना, कभी अंशु, कभी सूरज के माँ बाप, कभी अपने सास ससुर, कभी अपने पति को लेके। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सही लगता है कि राजवीर और सूरज पे कंटेंट खींच ले या फिर अंशु को कुछ भी कह दे ताकि अंशु जवाब दे दे। बट मैं इतना ही बोलूँगी कि इस टाइम पे सब लोगों में से जो मुझे सही लगती रही है हमेशा, दैट वाज अंशु। क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा है कि कैसे उसको वो बिट्रेयल मिला था सपना से, और इतने बड़े इमोशनल टर्मोइल के दौरान भी अंशु ने बड़े समझदारी से कंटेंट बनाया। किसी पे एक्स्ट्रा कोई ऐसा लांच छल लगाना ये सब ऐसा कुछ नहीं करा, अपना कंटेंट बनाती है। बहुत ही रॉ और रियल व्लॉग्स होते हैं उसके, एंड मैं हमेशा उसे ही सपोर्ट करूंगी। मेरा सपोर्ट सपना से बहुत पहले हट चुका था क्योंकि मैंने बड़ी हिपोक्रेसी देखी थी उसके व्लॉग्स पे। और उस दिन स्पेसिफिकली मैंने देखा जब वो बाल काट रही थी, बहुत ड्रामा था, अलग अलग एंगल से रोते हुए उन्होंने बाल काटे थे। तभी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था कि इतनी नेगेटिविटी तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि इंसान अगर रो रहा है, परेशान हो रहा है, बिलख रहा है तो उसे कैसे याद रह रहा है कि उसे एंगल चेंज करने हैं कैमरा के, ताकि वो बाल काटते हुए रोते हुए अपने आप को अलग अलग एंगल से दिखा सके। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है अंशु भी कोई गलती करे या कर चुकी हो अपने व्लॉग्स में, बट शी इज फार बेटर, रॉ, रियल एंड मैच्योर देन अदर व्लॉगर्स। आज के लिए इतना ही। आई होप लोग परेशान करना बंद कर दें अंशु और उनकी फैमिली को, और आई होप अंशु ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहे। बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग बात करेंगे, बिकॉज कहते हैं हाथी चलता है तो पीछे से, जी हाँ, मैं पूरा वो नहीं बोल रही हूँ बट समझने वाले समझ जाएंगे। तो आप हाथी हो, आप विशाल हो, आप भव्य हो, आप चलते रहिए, आपका फेम नेम आपको मिलते रहेगा। और कोई गलत बोलता है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो इंसान डिजर्व ही नहीं करता आपकी अटेंशन। दैट बी ऑल। किसी मिरेकल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, LOA 1 2 3 देखिए। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सप्लीमेंटल्स। बहुत शुक्रिया फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, आगे भी खिलाते रहिएगा, कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सबको। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।